ध्यान तो सुन लियो, हम करते कुछ ना पर खराब जरूर कर दिया करें, ध्यान रखियो। मैंने भी माफ़ी मांगी कि भाई मेरी वजह से अगर किसी के धर्म या किसी भी व्यक्ति को आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैंने माफ़ी क्यों मांगी, मैंने इसलिए मांगी क्योंकि मेरे को कोई अधिकार नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो है जो प्रोटेस्टर थे उनके घरों पे जो है बुलडोज़र चलाया गया योगी बाबा की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने जो माफ़ी मांगी है तो क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ पे जो है पूनम पंडित है, माफ़ कर देना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम के अनुसार कहा गया है कि अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी बात अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकाल दिए हैं और फिर उसको शर्मिंदगी महसूस होती है या वो क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है, तो इस्लाम के अनुसार उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये नबी भी माफ़ी देते हैं, ठीक है, और ये नबी भी माफ़ी देते हैं। बाकी मेरे धर्म का तो मुझे पता है कि हाँ, गलती मानने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। बाकी मैं अब यहाँ बात आ रही है इस्लाम धर्म की, तो मैं इस्लाम के अनुसार नबी कहते हैं ये बात, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। और अगर उनको पूरा देश जो है माफ़ कर दे तो ये अच्छी बात है। और भी बाकी जितना चीज़ें हो रही हैं इसकी शांति के लिए कानूनी कार्रवाई अगर हो तो। पूनम जी, एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म को कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानते होंगे, अगर जानते तो बताइए आप। मैं थोड़ा ही जानती हूँ। दरअसल क्या हुआ था, अभी एक वीडियो टिकटॉक का था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो मुझे ये नहीं पता था कि जमात किसको बोलते हैं। मैंने सोचा जमात मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं जमा करना, भीड़ करना, इकट्ठा करना, तो मैंने उसी के लिए कुछ बोल दिया था, तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई। और तो उस वीडियो को मेरे चुनाव के दौरान गलत तरीके से पेश करा गया, तो मेरे को कोई कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मुझे इसका मतलब नहीं पता। तो एक भाई थे, वो मुस्लिम ही थे, पत्रकार, उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये खुदा की इबादत करना है, आप गलत बोल रही हैं। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, मेरे तो लगा जमा करना जमात मतलब होता है। तो मुझे भी गलती हो गई थी, तो मैंने भी माफ़ी मांगी कि भाई मेरी वजह से अगर किसी के धर्म या किसी भी व्यक्ति को आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैंने माफ़ी क्यों मांगी, मैंने इसलिए मांगी क्योंकि मेरे को कोई अधिकार नहीं, ना मेरे धर्म में ये लिखा कि मैं किसी भी धर्म को आहत करूँ, उनके दिल की भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाऊँ, है ना। दूसरी बात, मेरे को ये तो आप हिंसा के लिए बढ़ावा दे रहे हो, आपको इतना नहीं पता ये भारत देश हमारा है। ठीक है भाई, गलती हमसे भी हुई, हमने माफ़ी मांगी, ठीक है, गलती उनसे भी हुई, लेकिन जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं वो ये ना सोचें कि आपको जो है BCCI का चेयरमैन बना देगी सरकार, है ना। जब सरकार ने उन्हीं से पल्ला झाड़ लिया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया कि दुनिया की नज़रों में तो ये हो गया, तो तुम्हें कुछ नहीं बनाने की, तुम सोचो। और मेरा अपने लोगों से भी अनुरोध है, बाकी तो मेरे सारे ही अपने हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या हमारी बेटी और हमारे समाज की बेटी है, ऐसा तुम सारा का सारा जो सिस्टम करा ना तुमने यो ऐसा सिस्टम करा कि तुम गलत बात को जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, अगर तुम अपने बच्चे को पहले समझा देते ना कि भाई गलती है बच्चे की, नहीं करनी चाहिए, तो इतनी चीज़ें ना होती। हमारे देश को जो छवि खराब हुई, हमारे देश को जो झेलना पड़ा, अरब देश के लोगों की बातें सुननी पड़ी, क्योंकि गलती पे इंसान सुनता है, तो और हमारे जो देश के प्रोडक्ट जो बैन कर दिए गए हैं वो चीज़ हमें झेलनी पड़ी। वहाँ पर हमारे लोग काम करते हैं, उनको वहाँ पर नौकरी से निकाला जा रहा, ये सब चीज़ें गलत बयानबाजी की वजह से हुई। ऊपर से गलत चीज़ को सपोर्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको भी गुनहगार मानती हूँ कि गुनहगार हैं वो भी। सवाल ये है, कहना है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो गई होती तो जो देश में ये माहौल बन रहा है वो नहीं बनता। हाँ, ये बात भी सही है, ये इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगर शुरू में एक्शन ले लिया जाता तो जो माहौल बन रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन जो माहौल बनाने वाले हैं उनकी माओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को रोकिए, और उनकी घरवालियों से भी मेरा अनुरोध है आप अपने पतियों को रोकिए कि किसी भी ऐसी हिंसा जगह पर और ऐसी हिंसात्मक चीज़ों का हिस्सा ना बने। क्योंकि जिसको सरकार नहीं रोक पाई, जिसको कोई भी नहीं रोक पाया, उसको एक माँ तो जरूर रोक सकती है। आप अपने बच्चों को रोकिए ऐसी जगह जाने से। लेकिन पूनम पंडित, एक सवाल है, आप मानते हैं इससे पहले भी जो है CA का जो है आंदोलन हुआ था, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसी तरीके से कोई हिंसा नहीं, कोई झड़प नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सब चला। देखिए किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन को तो लोगों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, वो एक है ना, लेकिन कभी भी ऐसा किसान आंदोलन में नहीं हुआ। किसान आंदोलन इतने अच्छे तरीके से हुआ था, और कुछ लोगों ने बस अपनी भाग दौड़ में, नेतागर्दी के भाग दौड़ में कहीं हम आगे ना निकल जाए, हम पीछे ना निकल जाए, सिर्फ ये जो है बैक कैमरा लोगों को थोड़ा परेशान करा, बाकी चीज़ें सब ठीक थी। आप मानते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो भीड़ को उकसा रहे हों? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, दोनों तरफ से भीड़ को उकसाते हैं लोग।
क्योंकि धर्म से आस्था जुड़ी होती है, धर्म से भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो धर्म की जब लोग बात करते हैं तो जो नौजवान हैं कम कम उम्र के, वो बहुत जल्दी से एकदम से, आजकल सिस्टम बड़ा चल रहा है, ये जहर बहुत फैला रखा है हिंदू मुस्लिम वाला, तो ये इस चीज़ से जवान लड़के हैं, कम कम उम्र के हैं, वो बहुत जल्दी आहत हो अब जाते हैं। आप क्या मांग करते हैं? मैं बस ये बोलूँगी कि देश की शांति के लिए अनुरोध है मेरा सरकार से कि जो कानूनी कार्रवाई है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे मान लीजिए कोई मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा कल को, तो मैं भी तो आऊँगी आंदोलन करने के लिए, धरना करने के लिए, मैं भी तो बोलूँगी फिर उसके खिलाफ, है कि नहीं? देखिए, धर्म के खिलाफ अगर कोई मेरे बोलेगा, मैं सनातन धर्म से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन कल को जब हमारे धर्म के लिए कोई बोलेगा तो हम भी तो बोलेंगे। तो इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिले, इससे कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। आगे कोई और इस तरीके की बयानबाजी ना करे, आगे कोई और इस तरीके से हमारे देश को शर्मिंदगी झेलनी ना पड़े, आगे कोई और इस तरीके के बयानबाजी कर ऐसा जो देश में अशांति जो ना हो। अच्छा, देश के अंदर जो भी माहौल चल रहा है वो सबको पता है, चाहे वो देश हो दुनिया हो, सबको पता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी तो पता ही होगा, लेकिन उनके तरफ से जो है किसी तरीके से जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई जो है मतलब ट्वीट वगैरह नहीं किया गया है, तो इसको आप किस तरीके से? देखिए, मैं ये बोलूँगी, मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें प्रधानमंत्री जी को हमारे हस्तक्षेप करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देखिए, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को पता है, वो चुप क्यों है, ये बड़ा गंभीर विषय है। बाकी अगर उनको नहीं पता है, ये उससे भी बड़ा गंभीर विषय है कि पूरे आसपास के देश में, अरब के देशों को सभी को पता है कि भारत देश में क्या हो गया, क्या बवाल चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल लोग हैं, और किस बात पे बवाल हो रहा है, कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरे अरब के देश को पता है, और हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता। ये तो और ज़्यादा गंभीर विषय हो गया ना। आपको कैसे पता है कि उन्हें नहीं पता है? अभी आपने बोला, नहीं हमने बोला, अभी आपने बोला कि उनको पता है नहीं पता है, तो मैंने दोनों बातों का जवाब दिया कि अगर उनको पता है और उन्होंने इसमें कार्रवाई नहीं करी है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो ये गंभीर विषय। अगर उनको नहीं पता तो ये बहुत गंभीर विषय है बाबा। अच्छा, आपको लगता है कि एक कम्युनिटी को जो है बार बार देश के अंदर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं दोनों तरफ की ही बात करूंगी, क्योंकि मैंने अभी देखा आपने 2 धर्मगुरुओं को अरेस्ट किया है। वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और उनके हेट स्पीच देने पे किया। हेट स्पीच तो उन्होंने भी दी ना सनातन धर्म के लिए। बाकी मैं ये भी बोलूँगी कि जो इधर की तरफ से सनातन धर्म की तरफ से हेट स्पीच करते हैं या मुस्लिम धर्म से करते हैं, दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक अकेले ये लोगों का सत्ता पाने का मेन मोटिव है। उनको तो हमसे भी प्यार नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं, सनातन धर्म के लोगों से प्यार नहीं, सनातन धर्म से भी उन्हें प्यार नहीं। उनका मेन मोटिव सत्ता रहता है, और ये नहीं है कि वो स्पेशल टारगेट इसलिए करते हैं ताकि इन चीज़ों को ज़्यादा, हमारे देश में आपको पता ही है कुछ ज़्यादा ही इस तरीके का चल रहा है आजकल 2014 के बाद से, हिंदू मुस्लिम बड़े तो पहले भी था। पहले इतना नहीं था रे दादा, पहले मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी भी आपने बाबरी का जो मामला था वो आपने नहीं देखा? देखिए, मेरा 96 का जन्म है, और बाकी बाबरी का जो मामला है मैंने बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा, ठीक, लेकिन इस हद तक नहीं था जितना ये है। और बाबरी का जो मुद्दा है, मैंने ये भी था, उसमें बहुत सारे लोगों की गवाही हुई। जो कोर्ट का आदेश है वो आदेश माननीय होगा, और वही होना चाहिए। कोर्ट के आदेश को आप मानिए। के बाद बताया तो मैंने आपसे सवाल किया था कि दंगे तो पहले भी हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो बताइए, मैं बताऊं। नहीं, इस हद तक नहीं हुए ना कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का वो हो, इस हद तक तो मैंने नहीं सुना था। बाबरी के ज़माने में भी नहीं सुना। बेशक मेरा 96 का जन्म है, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि अरब के देश हमारे देश जो है उसके लिए बोलें, या हमारे प्रोडक्ट बैन करें, या हमारे भाईचारे से दूरी बनाने लगें, या हमारे भाई वहाँ पे वो कर रहे हैं जॉब, उनको निकालने की बात करें। मैंने तो नहीं सुना बाबरी के ज़माने में। अगर आपने सुना है तो आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना बाबरी के ज़माने में कि अरब में हमारे भारतीय नौकरी नहीं कर सकते? आपने सुना कि भारतीय प्रोडक्ट बैन हो गए हों? लोग नहीं थे ना वहाँ पे। कितने लोग नहीं थे? कितने लोग नहीं थे? आखिर वो अरब मुल्क जो भी धमकी दे रहे हैं इस तरीके से, उन्हें भी लग रहा है कि अगर हम इन लोगों को हटाते हैं, इनके यहाँ के प्रोडक्ट का बैन करते तो इन्हें नुकसान होगा। बाबरी के ज़माने में ऐसा हुआ नहीं? हुआ ना? तो आप कैसे कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ? पहले ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। आप उस बात को समझिए, आप इस बात को मानिए कि जितना अब हो रहा है इतना नहीं होता था कि बिल्कुल शिक्षा का मुद्दा बेड़ा गर्क,
स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा बेड़ा गर्क, ठीक। यूथ जो है आवाज़ लगा रहा है, सीमाओं को जब आप मजबूत नहीं रखेंगे तो देश कैसे मजबूत होगा। भर्ती नहीं ले रहे हैं, है ना। बेटी का बलात्कार हो जा, रात के अंधेरे में 2 बजे बेटियों को जला दिया जाए, ऐसा नहीं होता था पहले। मैंने नहीं सुना ऐसा। मैंने ये ज़रूर सुना था, मेरे याद है जब निर्भया कांड हुआ था तो मुझे इतनी सूझबूझ समझ नहीं थी, छोटी थी, लेकिन निर्भया कांड बहुत चला तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगी। इतनी मेरी शायद ऐसी उम्र होगी 14-15 साल, मैंने कहा मैं भी जाऊँगी निर्भया को सपोर्ट करने, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते, उम्र कम थी। मैंने ये ज़रूर सुना था कि उस बेटी का बलात्कार हुआ था, उन चारों को फांसी हुई और निर्भया का इलाज करवाने के लिए उसको विदेश भेजा गया। और मैंने ये ज़रूर सुना था कि उन चारों को अभी कुछ दिन पहले ही फांसी हुई थी, ठीक। उसके परिवार के लोग बिलक बिलक करके रो, लेकिन फिर भी फांसी हुई थी। लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि रात के अंधेरे में एक बेटी के कपड़े उतार दिए जाए, बलात्कार करके पेट्रोल छिड़क करके सामान की तरह उसे जला दिया जाए। मैंने ये भी नहीं सुना था कि थाने के अंदर एक बेटी का पुलिस वाला व्यक्ति कोई बलात्कार कर देवे और सारी पुलिस को फिर गर्दन झुकानी पड़ जावे एक व्यक्ति की वजह से। मैंने ये भी नहीं सुना था कि 13 साल की बेटी को अगवा कर लो और 10 महीने तक पुलिस ढूंढती ना रहे। मुरादाबाद कांड की मैं बात कर रही हूँ। मैंने ये भी नहीं सुना था कि बेरोजगारी इतनी बढ़ जाए, वेंटिलेटर पर सांस ले हमारे देश की जीडीपी। मैंने ये भी नहीं सुना था कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाए। सब देश हित में हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही देश हित में हो रहा है। अगर इतना ज़्यादा देश हित में, कार्य बड़ा प्रगति पर कर रहे हैं, बड़े फास्ट फॉरवर्ड हैं हमारी सरकार के लोग, सारी चीज़ें बड़े फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो बना रहे हैं ना, चीज़ें बेच रहे हैं, ये चीज़ें बेच रहे हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी संस्थाएं बेच रहे हैं, तो ये फास्ट फॉरवर्ड है, ये देश हित में हो रहा है। महंगाई देश हित में मान लेते हैं, बेरोजगारी भी देश हित में है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें बेरोजगारी हो और वो देश हित माना जाता हो? आप मानते हैं इस चीज को? जरूरी है कि मतलब सरकारी नौकरी ही पाना है? क्यों नहीं पाएंगे भाई? जरूरी है। क्यों नहीं पाएंगे? और भी क्षेत्र है, आप उसमें जाइए ना। क्यों जाए? सरकारी डिपार्टमेंट निर्भर बनिए। अच्छा, आत्मनिर्भर नहीं हो, गरीब के बालक की हैसियत आत्मनिर्भर बनने की, बिजनेस करने की, 50-60 करोड़ का कहाँ से कर ले, 1 करोड़ का नहीं, किसी की तो पूरी जिंदगी 1 करोड़ नहीं कमता, तो कहाँ से कर लेगा कोई बिजनेस। दूसरी बात, जो हमारी सीमा है वो कैसे मजबूत होंगी देश की? आर्मी में भर्ती लोगे तब ना, ले नहीं रहे हो, लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हो, उम्र निकली जा रही है उनकी, ओवरेज हो रहे हैं, फिर तो ये देश हित में। आखिरी सवाल लेकर के हम बात को ख़त्म करते हैं यहीं पे। मेरा सवाल ये है कि अभी जो हिंसा हुई थी झारखंड में, 2 बच्चों को गोली मारी गई थी पुलिस की तरफ से, वीडियो सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था। उसके बाद जो है क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में जहाँ कानपुर में, वहाँ पे जो है बुलडोज़र चलाया गया। अभी जो है क्या नाम है, फातिमा नाम की कोई सोशल एक्टिविस्ट, उसके घर पे जो है बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, पुलिस की जो रवैया है? मैं तो देखिए, मैं मानती हूँ कानून को। मैं तो बस ये बोलूँगी, जो अभी माहौल है वो सारी चीज़ों का जो समाधान है वो हो जाएगा अगर नुपुर शर्मा जी जो है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो जाए तो, क्योंकि सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। आंदोलन प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है, इसीलिए लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। तो मेरे साथ जुड़ी हुई थी पूनम पंडित। इनका कहना है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है तो जो देश के अंदर जो माहौल गर्म है, इस पे जो है रोक लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।